जंगल में जहाँ एक तरफ सारे पंछी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ कालू और उसके मित्रों ने जंगल के सभी पंछियों को परेशान कर रखा था। माता, आज कालू चच्चा और उसके मित्रों ने मुझसे भोजन छीन लिया और मुझे मारा भी है। हम तो पहले ही कालू की हरकतों से तंग थे और अब उसके मित्रों को भी सहना पड़ेगा। बेटा, तुम चिंतित ना हो, मैं आज ही सभी पंछियों से बात करती हूँ। हमें इनका कुछ न कुछ करना होगा। तभी नीलो फौरन लाडो और रानो चिड़िया की तरफ जाती है। अब मेरे होते हुए तुम्हें भोजन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सभी को पेट भरकर भोजन मिलेगा। कालू यार, तुम हमारे बॉस हो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम हमें भूखा नहीं मरने दोगे। और हाँ कालू, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हमारे होते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। जब नीलो रानो और लाडो चिड़िया के पास जाती है तो गौरी कव्वी भी वहां पर मौजूद होती है। नीलो बहन, क्या बात है? बड़ी चिंतित लग रही हो। गौरी बहन, तुम्हारे पति कालू ने हमारा जीना दोबर कर रखा है। पहले वो कम था क्या, जो अब अपने जैसे लफंगे मित्रों को भी जंगल ले आया है? नीलो बहन, शुभ शुभ बोलो, क्या कह रही हो? क्या कर दिया है मेरे पति और उसके मासूम मित्रों ने, जो तुम बातों पे बातें किए जा रही हो? तुम्हारे पति ने मेरे बेटे मिंटू से भोजन छीना है और उसे मारा भी है। नीलो, तुम मेरे पति पर इल्जाम लगा रही हो। पहले ही ये दो कम थी क्या, जो अब तुम भी आ गई हो? ये कहकर गौरी वहां से चली जाती है। फिर रानो और लाडो भी नीलो को बताती हैं कि कालू उनके यहाँ भी चंद गुंडे लेकर धमकाने आया था कि वो हर रोज उसे भोजन दिया करें। इससे पहले कि ये कोई हमारा बड़ा नुकसान न कर दे, हमें फौरन राजा जी के पास जाना होगा। कालू, ये तुम क्या कर रहे हो? सरेआम गुंडागर्दी, चोरी चकारी से काम चल रहा था ना, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? गोरी, अब कालू चोरी चकारी से काम नहीं लेगा। अब मैं इस जंगल का दादा बनूंगा। सब पंछी मुझसे खौफ खाएंगे। इधर तुम दादा बनने के सपने देख रहे हो और उधर पंछी राजा जी के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? राजा जी के पास? भला इतनी छोटी सी बात पे राजा जी के पास जाने की क्या जरूरत थी? राजा का नाम सुनते ही कालू के मित्र डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं, मैं राजा जी को संभाल लूंगा। पहले भी मेरा कई दफा राजा जी से सामना हो चुका है। कालू अभी अपने मित्रों को तसल्ली दे ही रहा था कि वहां राजा जी का सेवक आ जाता है। कुछ ही देर में राजा के महल में कालू और उसके मित्र आ जाते हैं। कालू, क्या चोरी चकारी से तुम्हारा जी भर गया है, जो अब गुंडागर्दी शुरू कर दी है? तुम पर इल्जाम है कि तुम पंछियों को डरा धमकाकर भोजन वसूल कर रहे हो। राजा जी, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं बेकसूर हूँ। मैं अपने कुछ साथियों समेत रात को जंगल में पहरा देता हूँ ताकि कोई परिंदा पंछियों को नुकसान न पहुँचा सके। अगर उसके बदले में कुछ भोजन ले लेता हूँ तो इसमें गुंडागर्दी वाली कौन सी बात है? कालू, तुम कहानियां गढ़ने में बहुत माहिर हो। मैं पहले भी तुम्हारी ऐसी कई कहानियां सुन चुका हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये जंगल छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। सेवक, कालू और उसके मित्रों को जंगल से बाहर छोड़ाओ और इन पर कड़ी नजर रखो, कहीं ये दोबारा जंगल में ना आ जाएं। आप सब बेफिक्र हो जाओ, मैंने सरहद पर मौजूद सेवकों को संदेश भेज दिया है। वो कालू को जंगल में दाखिल नहीं होने देंगे। राजा ने मुझे जंगल से निकालकर अच्छा नहीं किया, अब मैं इन सब से बदला लूंगा। कालू, तुम अकेले ही बदला लो। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हमारा दुश्मन कोई आम पंछी नहीं, बल्कि जंगल का राजा है। तुम सब तो हो ही बुज़दिल, मैं अकेला ही ये जंग लड़ूंगा। नीलो, मेरे पति को जंगल से निकालकर तुम्हारे दिल को ठंडक पड़ गई है। पता नहीं मेरा पति किस हाल में होगा। कालू, तुम इस जंगल में जाओगे तो किससे बदला लोगे? हर तरफ पंछियों का पहरा है। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। मैं इस जंगल में जाऊंगा भी और सबसे बदला भी लूंगा।
आज रात वो खुद मुझे मेरे जंगल लेकर जाएंगे, और वो भी मेरे अपने घर। तुम मेरा यहाँ तक इंतजार करना, मैं तुम्हें शानो शौकत से लेकर जाऊंगा। तभी कुछ ही देर बाद कालू अपने शरीर पर लाल रंग लगा लेता है और अपने जंगल के किनारे जाकर चिल्लाना शुरू कर देता है, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देंगे। तभी निगरान सेवक फौरन कालू की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं। अरे, ये तो कालू है। लगता है ये किसी की चीज चुरा के भाग रहा था और इसने इसकी जान ले ली। तभी सेवक कालू की लाश को राजा जी के पास ले आते हैं। मुझे लगता है मैंने कालू को जंगल से निकालकर अच्छा नहीं किया। सेवक, तुम्हारे ख्याल से ऐसा कौन कर सकता है? राजा जी, जब हम कालू के पास पहुंचे तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था, बस ये खंजर पड़ा था। कातिल वहां से फरार हो चुका था। राजा सेवकों को कुछ सामान देकर गोरी की तरफ भेज देता है। चिंटू मिंटू अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे। तभी नीलो की नजर एक शेर पर पड़ती है जो जख्मी हालत में था। ये शेर कहाँ से घुस आया है? हमारे जंगल में तो बरसों से कोई शेर नहीं आया। कहीं ये शेर पेड़ पर चढ़कर मेरे बच्चों का शिकार न कर ले। शेर नीलो के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मुझे इसी जंगल में रहना होगा। तब तक पंछियों का शिकार करके गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब तक यहाँ सवाए पंछियों के कोई भेड़ बकरी नज़र नहीं आई। ये सुनकर नीलो और घबरा जाती है। दूसरी तरफ सेवक कालू की लाश को लेकर आ जाते हैं। कालू की लाश को देखकर गोरी अपने होश खो बैठती है। जालिम राजा ने मेरे पति की जान लेकर ही छोड़ी है। अब मैं जीकर क्या करूंगी? उठो कालू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सेवक गोरी को बताते हैं कि उन्हें कालू की लाश कहाँ से मिली है, और साथ में ही बताते हैं कि राजा जी आज से उसका सारा खर्चा उठाएंगे। राजा जी ने सेवकों को कह रखा था कि जब तक कालू का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, गोरी को अकेले मत छोड़ना। तुम सब मेरे पति को मारने में शामिल हो, इसलिए मैं खुद ही अपने पति का अंतिम संस्कार कर लूंगी। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, और ना ही तुम्हारे राजा की सहायता की जरूरत है। तभी सेवक वहां से चले जाते हैं और थोड़ा दूर जाकर बैठ जाते हैं। तुम महल लौट चलो, मैं जब तक कालू का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता यहीं रुकूंगा, क्योंकि ये राजा जी का हुक्म है। कालू एकदम से उठ खड़ा होता है। कालू, तुम जिंदा हो या ये तुम्हारी आत्मा है? कालू गोरी को अपना सारा प्लान बताता है। सबसे पहले मैं आत्मा बनकर नीलो के पास जाऊंगा और उसे डराऊंगा। इन सब ने मिलकर मुझे जंगल से निकाला है, अब मैं इन सबको जहां से भगाऊंगा। मैं हूँ जंगल की सबसे ताकतवर आत्मा। मुझे इसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर ने मारा था। अब मैं एक खूंखार आत्मा का रूप धार चुकी हूँ। अब कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अरे, ये सब क्या हो रहा है? कालू आत्मा बन गया है और ऊपर से ये शेर भी जंगल में घुस आया है। ये सब होते हुए पंछियों समेत राजा जी की भी जान को खतरा है। अब तो ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है। इधर नीलो आत्मा की आवाज सुनकर पहले से भी ज्यादा डर जाती है। एक तरफ शेर और दूसरी तरफ आत्मा। कालू की नजर अभी तक शेर पर नहीं पड़ी थी। मैं सबकी जान लूंगी, तुम सबको मरना होगा। बाप रे, आत्मा! शेरों से मार खाकर तो बच गया हूँ, पर लगता है ये आत्मा मेरी जान लेकर रहेगी। इससे पहले ये मुझे अपना कातिल समझ ले, मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा। तभी शेर तेजी से जंगल से बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। कालू की नजर जब शेर पर पड़ती है तो वो डर जाता है। अरे बाप रे, ये शेर कहाँ से आ गया? मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब ये शेर ही मेरा बदला सबसे लेगा। अच्छा, तो ये मामला है। कालू आत्मा बनकर हमें जंगल से भगाने आया था। मुझे फौरन राजा जी के पास जाना होगा। तभी सेवक राजा जी को सारा माजरा बताता है। राजा जी कालू के यहाँ जाने का फैसला करते हैं। गोरी, जंगल में एक खौफनाक शेर घुस आया है। हमें फौरन जंगल छोड़ना होगा, वरना सभी पंछियों के साथ हम भी मारे जाएंगे। अभी शेर राजा के महल ही की तरफ गया है।
अभी कालू गोरी समेत घर छोड़कर भागने ही वाला था कि उसकी नजर सामने राजा जी पर पड़ती है। राजा को देखकर कालू डर जाता है। इस बार तो राजा जी मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। कालू, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे बगैर हमारे जंगल की रौनकें कम पड़ जाएंगी। तुमने आज जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो मैं भी नहीं कर सकता था। तुमने आत्मा का रूप धार के जंगल के एक ताकतवर खूंखार शेर को हमेशा के लिए भगा दिया है। मुझे उम्मीद है अब वो शेर इस जंगल का रुख कभी नहीं करेगा। राजा जी, मैंने तो ये सब शेर को भगाने के लिए ही किया था, वो भी अपनी जान पर खेलकर। आज से तुम्हारा और तुम्हारे मित्रों का भोजन राजा जी की तरफ से होगा। तुमने वाकई ही जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। आज से तुम इस जंगल के निगरान सेवक हो। फिर कालू अपने मित्रों को जंगल वापस ले आता है। अब तो मुझे दादा मानते हो ना? अब हमारी जिंदगी भर का भोजन राजा देगा और साथ में दिनार भी मिलेंगे। कालू के मित्र कालू को देखते ही रह जाते हैं।